अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो। और आज आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है कि स्टूडियो में लाइव क्लास होगी, बोर्ड के ऊपर होगी। और एक तो ये कि हम पहले 4-5 मिनट वेट करते हैं माशाल्लाह से आप लोगों का, ताकि सारे लोग एक ही दफ़ा ऑनलाइन हो जाएं, ताकि दोबारा से हम स्टार्ट कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते हैं आज। टाइप्स ऑफ मोशन। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं स्क्रीन के ऊपर कि कितने लोग जी हमारे पास लाइव आ रहे हैं। जी मेरा बेटा। सो टाइप्स ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 2, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। जिसमें हम कॉजेस को, रीजंस को डिस्कस नहीं करते, उसको हम काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जो मेन हमारे पास है वो ट्रांसलेटरी। इन ट्रांसलेशनल मोशन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन। बगैर घूमे हुए ऑब्जेक्ट अगर सीधी लाइन में मूव करे या फिर कर्व में मूव करे या सीधी लाइन में मूव करे विदाउट रोटेशन, उसकी मोशन हमारे पास कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ऑब्जेक्ट इन अ ट्रांसलेशनल मोशन इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन। इसकी एग्जांपल में जो लोग फेरिस व्हील में बैठे हुए वो कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं बट वो रोटेट नहीं कर रहे। इट मींस कि उनकी मोशन को हम बड़े अच्छे से क्लियरली ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेशनल मोशन है। ये बात हम लोग कर चुके थे। राइडर्स रोटेशन में नहीं है, फेरिस व्हील रोटेशन में है बट राइडर्स रोटेशन में नहीं है। वो रोटेट नहीं करे, एक पॉइंट के गिर्द बार बार वो उस तरह घूम नहीं रहे, आप बिल्कुल सीधे बैठे होते हो। जी मेरा बेटा। तो उसके बाद इसके अंदर ट्रांसलेटरी के अंदर लिखा होता है लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। सो सबसे पहले मेरा बेटा, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब हम ये लिखने, इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सीधी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, जैसे कि यहां पे ए से बी अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। yes, moving car in a straight line. If the object move in a straight line, if the object move in a straight line, then its motion is known as linear motion. Then its motion is known as linear motion. If the object moves in a straight line, then its motion is known as linear motion. Then its motion is known as linear motion. बेटा वीडियो स्टॉप है तो आप मेरे ख्याल में क्लास से ही चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपको। एटलीस्ट स्टूडियो में भी आ चुके हैं और ये फिर भी ये बंदा बिल्कुल फजूल कमेंट कर रहे हैं, वीडियो स्टॉप है। वी आर इन अ कर्व पाथ, हम बिल्कुल कर्व पाथ में से जा रहे होते हैं। आगे जी इसके अंदर ही सर्कुलर है। इफ द ऑब्जेक्ट, देखो सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिर्फ, तो लीनियर का नाम दे दिया गया। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, जैसे कुछ लोग सुबह जॉगिंग करते हुए सर्कुलर पाथ में पार्क में भाग रहे होते हैं, उनकी जो मोशन है उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। सर्कुलर मोशन। If the object moves along a circular path, if the
object moves along a circular path, then its motion is known as circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट दायरे में सर्कुलर पाथ पे फॉलो करते हुए मूव करता है तो उसकी मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का. If the object moves along a circular path, then its motion is known as circular motion. If the object moves along a circular path, जैसे कि ये सर्कुलर पाथ है, अगर इस पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, साइकिल, जहाज, वटेवर, कुछ भी आप मूव करवाते हो, आप खुद भाग रहे हो, टॉय ट्रेन को मूव करवा रहे हो, देन देयर मोशन इज नाउन एज सर्कुलर मोशन. देन देयर मोशन इज नाउन एज सर्कुलर मोशन. रैंडम वर्ड से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि किस टाइप ऑफ मोशन की बात हो रही है. रैंडम का मतलब होता है कोई इसकी खास तरतीब नहीं है, इर्रेगुलर वे में मूव करना. इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन. थैंक यू सो मच बेटा. और द डिसऑर्डर और द इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलर या रैंडम मोशन. यहां पे बात करते हैं बेटा. द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेखास बेतुके अंदाज में, कोई खास मूवमेंट नहीं है, कोई खास पाथ नहीं है, ना लीनियर है ना सर्कुलर है, इरेगुलर मूवमेंट है, जो कि पेज नंबर 31 की बात कर रहा हूं. द डिसऑर्डर और इरेगुलर मूवमेंट or the motion of an object is known as random motion. The disorder or irregular motion of the objects is known as random motion. जब रोटेशन की बात करेंगे तो मेरा बेटा थोड़ा वेट करें, फिर उसके बारे में भी बात हो जाएगी. फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन की. तो इसके एग्जाम्पल में बर्ड्स की मूवमेंट, बीज की मूवमेंट, मक्खियों की, परिंदों की, या फिर रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें 31 पेज नंबर के, तो वहां पे एक नई मोशन की एग्जांपल या डेफिनेशन गिवन है, ब्रोनियन मोशन. सो रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को एक होती, वो भी रैंडम मोशन ही है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन को एक नया नाम दिया जाता है जिसे हम ब्रोनियन मोशन का नाम देते हैं. रैंडम motion of the gas molecules is known as Brownian motion. Random motion of the gas molecules is known as Brownian motion. Random motion of the gas molecules is known as Brownian motion. Random motion of the gas molecules is known as Brownian motion. Random motion of the gas molecules. यस बेटा, यही एग्जाम्पल है. जल्दी से मेरा बेटा, जो लोग भी हमें यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, जस्ट लॉग इन किया करें campus.pk पे. सर यू आर एक्सप्लेनिंग टोटली सुपर, थैंक यू सो मच बेटा. आगे मेरा बेटा हम बात करते हैं, इसकी जरा डेफिनेशन रिटन फॉर्म में भी लिख भी देता हूं. रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नाउन एज ब्रोनियन मोशन. रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. इसी रैंडम मोशन को, जो कि रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली मूव करते हैं, बट उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया जिसने हमने नाम दिया ब्रोनियन मोशन. मोस्टली एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रोनियन मोशन? द रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नाउन एज ब्रोनियन मोशन. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स मेरा बेटा. आगे बात करते हैं जो बड़ी मजेदार भी होगी और सबसे आसान भी होगी.
इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। भाई इससे पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मैं यहां पे एक नई लाइन ऐड करता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, if the object moves along a circular path then its motion is known as circular motion। लेकिन if the object moves along a circular path but about a fixed point, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी सर्कुलर मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि एक्सल ऑफ द व्हील, या फिर व्हील रोटेट करता है अपने एक्सल के गिर्द तो उसकी मोशन हमारे पास आ जाती है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। इसे हम स्पिनिंग मोशन भी कह सकते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑफ अ बॉडी, द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस इस फिक्स पॉइंट को कह देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करता है, तो उसकी सर्कुलर मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग एक फिक्स पॉइंट के गिर्द सर्कुलर पाथ में आगे या पीछे की तरफ उसे रोटेट करवा रहे होते हो तो वो मोशन भी आपके पास रोटेटरी मोशन है। इस तरह साइकिल है, साइकिल का पहिया भी एक पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है तो उसकी मोशन भी हमारे पास रोटेटरी मोशन है। जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है रोटेटरी मोशन तक? तो मेरा बेटा मुझे बताएं। जी मेरे बेटे, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप कमेंट में मुझे बता दें क्लियर हो चुका है। तो सर्कल में ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द रोटेट नहीं करता, सिर्फ सर्कुलर मोशन में। लेकिन ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द रोटेट करे, जैसे कि आप भाग रहे हो किसी सर्कुलर ट्रैक के गिर्द, तो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द नहीं, फिक्स नहीं हो, लेकिन एक व्हील अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द ही सर्कुलर पाथ में रहेगा। तो ऐसी सर्कुलर मोशन जहां पे फिक्स पॉइंट आ जाए उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, अदरवाइज उसको सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ हर सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन नहीं होती, बट हर रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन हो सकती है। सर्कुलर मोशन की वो टाइप जिसमें वो फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करें उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। बेटा मैंने फिक्स पॉइंट लिखा हुआ है जिसे एक्सिस का नाम देते हैं। रैंडम मोशन बेटा जैसे घर में मक्खियां उड़ रही होती, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, उसको रैंडम कहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स कभी उधर मूव कर रहे हैं कभी इधर, कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। और बर्ड्स भी ये नहीं होता कि सीधी लाइन में जाएंगे, सर्कुलर पाथ में जैसे उनका दिल करता है वैसे मूव करते हैं। द रैंडम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, और द डिसऑर्डर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जज़ाकल्लाह बेटा जी। जी मेरा बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जितने टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं अब पढ़ चुके हैं, यहां तक आप लोगों को कहीं पे कुछ मसला परेशानी है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। और जो लोग न्यू हैं सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरा बेटा campus.pk पे, और आपने लॉग इन करना होता है campus.pk। जो लोग भी यूट्यूब पे हमारा लेक्चर लेकर होते हैं मेरे बेटे, यहाँ पे वहां पे भी अगर आपने टाइम लगाना है तो यहाँ पे आ जाओ ताकि आप कमेंट में क्वेश्चन कर सको, अपने पेपर्स दे सको। जी जज़ाकल्लाह बेटा जी। जी मेरा बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। यही डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी होगी। पेज नंबर 30 पे लीनियर की डेफिनेशन लिखी है, नीचे उसकी एग्जांपल। पेज नंबर 30 पे ही सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पे उसकी एग्जांपल है, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। रैंडम मोशन पेज नंबर 31 पे है, द डिसऑर्डर इरेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उससे नीचे पहले पैराग्राफ में उसकी
एग्जाम्पल की मैंने, इसी तरह रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में शॉर्ट में आता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी होती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपने डेफिनेशन के साथ साथ इसकी एग्जाम्पल लिखना होती है। जी मेरा बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। तो अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें, और जिन लोगों ने फॉलो किया वो जरूर करें मेरा बेटा, ताकि आप लोगों के सामने नोट्स वगैरह भी शेयर हो जाएं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।